वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की पर्यावरण का चैप्टर रिश्ते नाते। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पे हम स्टोरी देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जमुना के बारे में बताया जा रहा है। वो अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। अब यहाँ उसके बताया जा रहा है उसके माता पिता शहर में क्यों आए हैं, नौकरी के लिए। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टी में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी और दादी जी से गांव मिलने जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहली बात हमें क्या बताई जा रही है कि काम की वजह से उन्हें क्या, अपनी जो फैमिली है वो पीछे छोड़कर शहर आना पड़ा। अब यहाँ देखते हैं, वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अब हमें यहाँ क्या बता रहे हैं, हमें बताया था जमुना की स्टोरी, इसमें बता रहे थे कि वो अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। फिर हमें यहाँ पर बताया गया था, जब वो अपने गांव गई थी छुट्टियों में दीपावली की, तो उसने क्या देखा, वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में क्या कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आपस में वह बातचीत कर रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ फिर बताया गया है कि सभी का उसने क्या किया, पिताजी ने सभी का अभिवादन किया। पिताजी ने क्या किया, सभी का अभिवादन किया, उधर जाते ही उन्हें ग्रीट किया और उनकी कुशल क्षेम जानी, और वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब उनका हालचाल पूछा। घर पहुंचकर माता पिता और जमुना ने दादाजी और दादी जी के चरण छुए। क्या किया उसने, चरण स्पर्श किया और उनका अभिवादन किया। तो हमें क्या बता रहे थे, जमुना जो है वो कहाँ रहती है, अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। क्यों, क्योंकि उसके माता पिता को काम करना है, इसलिए वो शहर की तरफ चले गए हैं। फिर यहाँ पर बताया गया था कि जैसे ही जब वो लोग घर आते हैं दादा दादी से मिलने, तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा दिया और लाड करने लगी। जमुना ने क्या किया, जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव के चबूतरे में इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं। हमने क्या देखा था, जब वो गांव गई थी तो उसने क्या देखा था, चबूतरे बहुत सारे लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उसने वही दादी से पूछा कि इतने सारे जो लोग हैं वो क्यों चबूतरे पे बैठे हैं। वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्योहार के संबंध में क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था वो किस लिए आई थी, दीपावली की छुट्टियां मनाने आई थी। अब यहाँ दादी जी बता रही है कि वो सब दीपावली के त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों से यहाँ मिलने गई। अब वो क्या कर रही है, दूसरे दिन सबसे मिलने गई। माँ सभी के चरण छू रही थी, बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे थे। ये क्या देख रही थी, ये जमुना क्या कर रही थी, देख के ध्यान में रख रही थी। पूरे दिन ये चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा, दादी जी गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। उसने क्या देखा था, अपनी माँ के साथ गई थी कि घर बहुत बड़े बड़े हैं। फिर यहाँ पे दादी उससे बोलती है, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। कैसे रहते हैं, यहाँ सब लोग साथ रहते हैं। दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब लोग साथ रहते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सब लोग साथ रहते हैं। जमुना जिस पे बोलती है, दादी जी हमारे यहाँ तो ज्यादातर घरों में क्या कौन कौन रहता है, माता पिता और उनके बच्चे। कहाँ की बात कर रही है, वो शहर की बात कर रही है। इसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे, जब एक बार वापस देख लेते हैं, जमुना अपने माता पिता के साथ कहाँ जाती है, जहाँ वो रहती है शहर में, तो उसके साथ उनके साथ कहाँ जाती है, वो गांव में जाती है। उसके माता पिता शहर में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ दादाजी दादी जी के साथ मिलने गांव जाती है। वहां वो क्या देखती है कि वहां पे सब लोग क्या बैठ करके, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, वो आपस में बैठ करके चबूतरे पे बातचीत कर रहे हैं। अब पिताजी सभी का अभिवादन करते हैं और उनकी कुशलक्षेम पूछते हैं। उनकी कुशलक्षेम यानी कि जान हाल चाल पूछते हैं। घर पहुंचकर उसके माता पिता और जमुना दादा दादी के चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। दादाजी ने जमुना को अपने पास क्या किया, खाट पर बैठा दिया और लाड करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पे इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं। अब उसकी दादी क्या बताती है, त्योहार के संबंध में कि जो है दीपावली है तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए ये लोग बैठे हैं। राइट। अब यहाँ पर पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक्सरसाइज दी गई है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे शुरू करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, हमने स्टोरी देख ली। अब इसके बाद दिया गया है, देखिए और बताइए छोटे परिवार में कितने सदस्य हैं। जमुना ने क्या बताया, उनके माता पिता और जो बच्चे हैं वो उनके साथ रहते हैं। इसके बाद हमने देखा था बड़े परिवार में, एकल परिवार की बात कर रहे थे यहाँ पे, वो बताया था, और बड़े परिवार में भी बताया था। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, जो तालिका दी गई है उसमें क्या, तो स्टूडेंट्स हमें इस तालिका में क्या बताना है, यहाँ पे हमें कुछ कार्य दिए गए हैं और ये बताना है कि हमारे घर में वो कार्य कौन करता है, जैसे कि खाना बनाना, बाजार से सामान लाना, कमाई करना, खेती के कार्य अगर कोई करता है तो उसके बारे में, और निर्णय लेना, और जो सदस्य हैं उनको काम बताना, ये कौन कौन करता है। नीचे क्या दिया गया है, परिवार में सदस्यों के आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका अलग अलग होती है, ये हम जानते हैं। सबसे बड़ा सदस्य परिवार का क्या कहलाता है, मुखिया कहलाता है, जो सामान्यतः परिवार के सभी सदस्यों को सलाह करता है और उससे परिवार का जो है संचालन करता है। इससे सदस्यों को अपनी जो है योग्यता अनुरूप कार्य संपादित किए जाते हैं। इससे परिवार के जो सदस्य उनमें आपसी प्रेम व स्नेह बना रहता है। आजकल पारिवारिक सदस्यों के विभिन्न कारणों से अलग अलग रहने की कई समस्याएं हैं। अब यहाँ पे हमने क्या क्या समस्याएं देखी थी, एक तो हमने देखा था कि कार्य के और पढ़ाई के अवसर के लिए वो लोग बाहर की तरफ, शहर की तरफ चले जाते हैं, एक ये देखा था हमने। फिर हमने ये भी देखा था कि अब यहाँ पे हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं आपके परिवार के बारे में, आप यहाँ बताएंगे आपका परिवार में कितने सदस्य हैं, तो स्टूडेंट्स गिनिए और बताइए कितने लोग एक साथ रहते हैं। उसके बाद कैसा है, एकल परिवार है या बड़ा परिवार है। इसके बाद हमें बताना है परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ रहने के क्या लाभ होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ साथ रहने के क्या लाभ होते हैं। एक तो ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई माता पिता अपने बच्चों को अकेला छोड़ के घर में काम के लिए जा रहे हैं तो पीछे उन्हें संभालने के लिए और भी लोग, उनके दादा दादी भी होते हैं। उसके बाद ये रहता है कि इधर जो कमाई के अवसर होते हैं, जो क्या आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी बनी रहती है। अगर कोई अच्छे से नहीं कमा पा रहा है तो उसकी मदद करने के लिए परिवार में कोई और भी है। ऐसे कई लाभ है जिनको आपको अपनी पुस्तकों में लिखना है। तो ये क्या है, ये आपका है गृह कार्य। ये 3 प्रश्न हम क्या करेंगे, गृह कार्य में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके कौन कौन से गुण, शारीरिक लक्षण, आदतें, व्यवहार आपके परिवार के किस सदस्य मिलती है, नीचे गई तालिका में लिखना है। कई बार हम देखते हैं हमारी आंखें अपने माता पिता जैसी होती है, कुछ व्यवहार होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आप बात कर रहे हैं कि आप उन्हें क्या करेंगे, आप उन्हें नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है सामान्यतः परिवार के सदस्यों के गुण, लक्षण, आदतें, व्यवहार आदि अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बताएंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपका क्या संबंध है। यहाँ हमें क्रम संख्या बतानी है, 1 2 3 4 करके, उनका नाम और उनसे आपका संबंध जो है हमें वो बताना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर हमें दिया गया है तालिका में अपने रिश्ते बताने, इनसे क्या है। पिताजी के पिताजी के साथ क्या रिश्ता होगा, वो होंगे आपके दादा। माँ की बहन क्या होगी, मौसी। पिताजी के छोटे भाई क्या होंगे, हमारे चाचा। फिर यहाँ दिया गया है चाचा जी की पत्नी होगी हमारी चाची। माँ के पिताजी क्या हुए, नाना। पिताजी के बड़े भाई भी क्या हुए, बड़े पापा। अब यहाँ देख रहे हैं माँ के भाई क्या हुए, मामा। पिताजी की बहन हुई बुआ। चाचा जी की लड़की क्या हुई, बहन हुई। ताऊ जी का लड़का भाई हुआ। पिताजी की माताजी हुई दादी और माँ की माताजी क्या हुई, नानी। तो हमने क्या किए, संबंध जो है वो सॉल्व किए। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है, ये हमने इस चैप्टर में देख लिया था। इसी प्रकार कई परिवार कुछ अलग अलग सदस्यों के साथ घर से दूर रहते हैं। तो आपके परिवार में यदि ऐसा कोई सदस्य है जो आपसे दूर रहता है तो उनके बारे में जानकारी एकत्र करके लिखनी है। यहाँ उसका नाम, आपसे संबंध और वे कहाँ रहते हैं इसके बारे में बताना है। फिर यहाँ बताया कि जमुना के चाचा चाची, दादा दादी वो गांव में रहते हैं। कुछ समय बाद चाची को क्या हुआ, एक बेबी हुआ। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा भी पिता बन के खुश हुए। जमुना को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसको एक छोटी बहन मिली है। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में उस लड़की से मिलने वापस आई। अब यहाँ बताया जा रहा है कि दादी जी उसे रोज नई नई कहानियां सुनाती है। एक दिन सुबह जमुना जल्दी उठ गई। रोज की तरह शौच से निवृत्त होकर हाथ मुंह धोकर के उसने मंजन किया। उसके बाद क्या किया, दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए।
फिर जमुना दादी जी के साथ खेतों की तरफ घूमने चली गई। खेतों में फसलें देखकर उसे अच्छा लगा। उसे दादी जी के साथ खेत में घूमने पे बड़ा मजा आया। वो दादी जी से बार बार प्रश्न कर रही थी। दादी उसके क्या कर रही थी, उत्तर दे रही थी। कभी कभी उसके सिर पे हाथ भी फेर रही थी। जमुना दादी से बोली, दादी जी आपका स्पर्श काफी अच्छा है, अपनापन मिलता है। जबकि पड़ोस वाले ताऊ जी जब मेरे गालों पे हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दादी जी बोली, जमुना ऐसे कभी भी होता है तो अपने घर वालों को बताना चाहिए। तो ये सुन के जमुना क्या थी, बहुत खुश हुई। अब यहाँ पे फिर प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको आपका परिचय देना है। आपका नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, गांव शहर का नाम, सदस्यों की संख्या, विद्यालय का नाम और पसंद के खेल। अब यहाँ पे हमें और सवाल दिए गए हैं जो कि हमें खुद से करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी, हमने क्या पढ़ी थी, जमुना की फैमिली के बारे में पढ़ा था हमने, और जो प्रश्न उत्तर है हमारे परिचय के बारे में ये हमने सॉल्व किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम करेंगे दूसरा पार्ट, नया स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।